हेलो बच्चों, वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद सचिन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल फार्मूला मेकिंग, है ना। फार्मूला मेकिंग, मैथ्स के फार्मूले नहीं, केमिस्ट्री के कंपाउंड्स के फार्मूले हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। और ये जो सीरीज़ है ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो हमारी ये पहला वीडियो है जिसमें हम केमिकल फार्मूला किस तरह से बनाया जाता है, जो आप नाइन्थ में डिस्कस कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे नाइन्थ में इसके बारे में। लेकिन फिर भी हम शुरुआत यहाँ से करते हैं, क्योंकि देखिए केमिकल फार्मूला अगर बनाना हम सीख जाते हैं तो आपको भी पता है कि केमिकल फार्मूला के साथ साथ ही क्या चलती है, केमिकल रिएक्शन चलती है। और फर्स्ट चैप्टर ही हमारा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को सबसे ज़्यादा हमें बैलेंस करना होता है इसमें, और हमें ध्यान रखना होता है कि इस कंपाउंड का नाम, लाइक एग्जाम्पल यदि मैग्नीशियम क्लोराइड अगर बोला गया है तो मैग्नीशियम कौन है, क्लोराइड कौन है, ये चीज़ें हमें जाननी होती है। तो ये बेसिकली सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, जो भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उनको फॉर्मूला मेकिंग जरूर आनी चाहिए। तो इसीलिए हमने आज ये लेक्चर आपके बीच में रख रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और केमिकल फार्मूला बनाना सीखिएगा। हम बहुत सारे केमिकल फार्मूला की यहाँ पर जो है टेस्टिंग करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि कैसे बनाया जाता है। एक बार कंसेप्ट को आपने समझ लिया तो मैं बात श्योर हो जाऊंगा कि क्लास 10th के लेवल तक तो आप फार्मूले को बहुत अच्छे लेवल से अपनी क्लास 10th की जो बोर्ड्स की एग्जाम है उसमें अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने कहा, क्या टॉपिक है हमारा, केमिकल फार्मूला मेकिंग। केमिकल फार्मूला मेकिंग। सो हम बनाने वाले हैं केमिकल फार्मूला को, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको ये सारी चीजें आपको इधर दिख रही होगी, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जहां यहां पर जो कंपाउंड बनता है, यहां पर कोई भी कंपाउंड बनता है बेटा, तो कंपाउंड जो होते हैं वो बनते हैं दो चीजों से मिलकर। दो चीजों से मिलकर बनते हैं कंपाउंड। जब मैं लिखूंगा तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि यही दोनों चीजें थी जो आप अभी सोच रहे हैं। तो वो चीजें हैं दोनों, जिसको हम बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, केटायन, क्लियर है, और एनायन। तो केटायन बेसिकली क्या होते हैं, केटायन जिन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये भी आपको पता है, ऐसी स्पीसीज, दोज स्पीसीज विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अब वो पॉजिटिव चार्ज 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, बट पॉजिटिव चार्ज जो कैरी करेगा वो होगा केटायन। एंड एनायंस किसको बोलेंगे, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, वो हमारे कहलाएंगे एनायंस। तो केटायन और एनायन मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड। तो केटायन और एनायन को मिला दो तो कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर है। और उन्हीं केटायन और एनायन को मैंने यहां पर लिख रखा है आपके सामने। लेकिन देखो क्या होता है बच्चों कि केटायन और एनायन को मिलने के लिए किसकी जरूरत होती है, आत्मा की जरूरत होती है ना। तो केटायन और एनायन तब मिलेगा जब इनकी आत्माएं मिलेगी। इसीलिए तो मैं कहता रहता हूं कि द सोल ऑफ केमिस्ट्री कौन है, केमिस्ट्री की आत्मा कौन है, वैलेंसी। कौन है, वैलेंसी। चाहे आपको केटायन याद हो, चाहे आपको एनायन याद हो, लेकिन इसकी अगर वैलेंसी नहीं पता है आपको तो आप क्या नहीं बना पाएंगे, इनको ठीक से मिला नहीं पाएंगे। और जब इनको ठीक से मिला नहीं पाएंगे तो कंपाउंड ठीक से बना नहीं पाएंगे। बात समझ आ गई। चलिए, तो अब हम द सोल ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं, वैलेंसी। यहां पर नेम, इनके नेम भी लिख रखे हैं मैंने, और आयंस लिख रखे हैं। आयंस में दोनों है, केटायंस भी है और एनायंस भी है। तो वैलेंसी क्या है इन केटायन और एनायन की, वो हम समझने जा रहे हैं। यहां पर देखिए पहला ही लिख रखा है मैंने सोडियम, और सोडियम को हम, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, Na, और इस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। तो अभी तो यहां पर आपको ये समझना है, इतनी सी बात, एक ही लाइन, कि जो भी चार्ज है, जो भी जिस पर मैंने जो जो चार्ज लगाया है वही उसकी क्या है, वैलेंसी है। जैसे सोडियम पर लगा हुआ है यहां पर क्या, +1 चार्ज, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1। अब ये पॉजिटिव लगा है इसलिए ये क्या हो जाता है बेटा, केटायन। क्लियर। इधर लग रखा है F-, F को हम बोलते हैं फ्लोराइड। जब भी माइनस आ जाता है चार्ज तो ये फ्लोराइड हो जाता है, आइड हो जाता है। बट
पॉजिटिव आयंस के केस में इनके नाम में कोई चेंज नहीं आता। क्लियर? चलिए, तो ए पर माइनस है तो क्या ये एनायन, क्यों है एनायन? क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, बट है कितना चार्ज? 1, इसलिए वैलेंसी इसकी क्या हो गई? 1। क्लियर है? चलिए, तो आप समझ गए वैलेंसी 1, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एनायन है, फ्लोराइड। अब नाम समझ लीजिए के प्लस वैलेंसी 1 है पोटेशियम, Ag प्लस सिल्वर, H प्लस हाइड्रोजन। अब यहां देखिए हाइड्रोजन को थोड़ा सा मैं कि H प्लस हो, अगर H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, ये आप आगे की केमिस्ट्री में थोड़ा सीखेंगे, लेकिन अभी इतना ध्यान रख लो कि H पर अगर पॉजिटिव चार्ज आए यानी कि वैलेंसी तो 1 शो करेगा, बट इसको हम हाइड्रोजन लिखेंगे। बट यदि H के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, जो आते हैं जब हम कंपाउंड आगे आप हायर क्लासेस में बनाओगे तब, लेकिन अभी यहां ध्यान रख लो कि जब H पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसका नाम क्या बदल जाता है? हाइड्राइड। क्या हो जाता है वो? हाइड्राइड, बट वैलेंसी 1 ही रहेगी। क्लियर? चलिए, अमोनियम आयन, अमोनियम NH4, ये याद रखना है बेटा, ये कुछ नहीं, ट्रिक भी कुछ नहीं होती है, ये अगर आपको याद है जो मैं आपको समझाऊंगा कंसेप्ट, उसके अकॉर्डिंग आप कंपाउंड्स का फॉर्मूला क्या कर लेंगे? बनाने लग जाएंगे। सो क्लियर है? NH4 प्लस अमोनियम, इट्स कॉल्ड अमोनियम। Ca2 प्लस कैल्शियम, सबको पता है। Mg2 प्लस, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम। ये 2+2+ क्या है पता है? ये चार्ज है इनके ऊपर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। और वैलेंसी का ही पूरा कंसेप्ट है केमिकल फार्मूले में। अगर आपको वैलेंसी पता है तो आप क्या बना पाएंगे? अच्छे से केमिकल फार्मूला क्या कर पाएंगे? किसी भी कंपाउंड का बना पाएंगे, जो कि हम एग्जांपल लेके अभी बनाने वाले हैं। सो रुकिएगा, जाइएगा नहीं। जिंक प्लस Zn2 प्लस, जिंक को कैसे Zn से यूज करते हैं? देखो नाम भी इसलिए जरूरी है कि सपोज मैंने बोल दिया आपको जिंक नाइट्रेट, क्या बोल दिया मैंने? कंपाउंड का नाम जिंक नाइट्रेट। तो जब आपको जिंक का सिंबल ही नहीं पता होगा तो आप फार्मूला कैसे बनाएंगे? समझिए बात को। तो ये तो बहुत चीज जरूरी हो जाती है, कॉमन हो जाती है, बेसिक हो जाती है। ठीक? Ba2 प्लस बेरियम, Pb2 प्लस, Pb देखिए प्लम्बम बोलते हैं लेड को, तो Pb2 प्लस लेड, Fe2 प्लस फेरस। देखो अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, Fe2 प्लस, Fe आयरन जो है वो 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी कि वैलेंसी कितनी? 2। Fe2 प्लस भी है और Fe3 प्लस भी है, 2 प्लस चार्ज भी है और 3 प्लस भी है। माने वैलेंसी कभी कभी Fe2 भी शो करता है और Fe क्या करता है? 3 भी शो करता है। जब 2 करता है ना बेटा, तब उसको फेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस। और जब 3 करता है तो क्या बोलते हैं? फेरिक। क्या बोलेंगे? फेरिक। अभी हम सीखेंगे इसका बनाना तो और भी अच्छे से आ जाएगा। Cu प्लस को क्यूप्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूप्रस। दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, Cu प्लस को क्या बोलते हैं? क्यूप्रस। और कॉपर भी आयरन जैसी 2 टाइप्स वैलेंसी शो करता है, +1 भी शो करता है, +2 भी करता है। तो व्हेन कॉपर इन ऑक्सीडेशन स्टेट या इन वैलेंसी +1, दैट्स कॉल्ड क्यूप्रस, एंड +2 वैलेंसी एंड हैव +2 वैलेंसीज कॉल्ड क्यूप्रिक। क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक। अब एक और यहां पर थोड़ी सी चीज, हमेशा 2+ वैलेंसी को डायरेक्ट नाम से भी बोल दिया जाता है, कॉपर। ठीक है, यहां पर जैसे Fe2+ है तो इसको डायरेक्ट आयरन भी लिख दिया जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, या आयरन अगर +2 है तो ऐसे ब्रैकेट में करके क्या कर दिया जाता है? आयरन +2 लिख दिया जाता है, अगर आपको इस तरह से समझना हो तो। और अगर +3 होता है तो आयरन ऐसे 3 भी लिखा जा सकता है। सेम कॉपर के बारे में भी, कॉपर +1 है तो ब्रैकेट में रोमन में 1 लिख दिया जाएगा और 2 लिख दिया जाएगा, ऐसे चलता है। नीचे से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज आता है? 3 +3, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 3 हो गई, एल्यूमिनियम बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए ऊपर से, ये तो आपको सबको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब पर नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। फ्लोरीन क्या हो जाता है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। बोलना भी आना चाहिए, समझना भी आना चाहिए। क्लियर? अब आ जाते हैं OH, OH यानी हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर 1 चार्ज है, नेगेटिव है, बट ये क्या है? एनायन है। बात समझ चुके होंगे। हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, है ना, NO3 पर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रेट। क्लियर? ऑक्सीजन बहुत बार देखा गया है ना, ऑक्सीजन कंपाउंड्स में ज्यादातर मोस्टली ऑक्सीजन के ही कंपाउंड होते हैं, ऑक्साइड से होते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑक्साइड। क्लियर? SO4 2-, दैट्स कॉल्ड सल्फेट। क्या पढ़ते हैं? सल्फेट। CO3 2-, कार्बोनेट। क्या पढ़ेंगे इसको? कार्बोनेट। CO3 2-। देखो 2 2 2 वाले कितने हमारे पास? 3 ही है। ठीक है, 2 2 और 2 वाले, ठीक, जिस पर 2 नेगेटिव चार्ज है। बस खत्म हो गया, इतना ही है। फास्फेट भी होता है, अगर आप फास्फेट भी लिखना चाहें तो PO4 3-, इसको हम क्या बोलेंगे? फॉस्फेट।
तो आप लिख लेना इस पर। क्लियर है? फॉस्फेट को अभी लिख लो, बाकी की ये तो रहेंगे आपके पास। चलिए, तो इतने सारे आपको समझ में आए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक्चुअल काम आ जाता है कि हम रेंडमली कुछ भी लिख लेते हैं, कुछ भी समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बिल्कुल बहुत इनिशियल स्टार्ट करते हैं पहले कंपाउंड से, और मैं बोल देता हूं कि सोडियम क्लोराइड मैंने वो लिख दिया है। क्या लिख दिया मैंने? सोडियम क्लोराइड। बच्चों क्या लिख दिया? सोडियम क्लोराइड। अभी मुझे कुछ नहीं आता है कि सोडियम कौन है, क्लोराइड कौन है ना, लेकिन इसका फॉर्मूला मुझे बनाना है। तो क्या मेथड है? वैसे तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सोडियम कहां रख रखा है मैंने? यहां पर। ठीक है, तो सोडियम को मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा Na। प्लस नहीं लिखना है अभी। +1 तो क्या डिसाइड कर रहा है? वैलेंसी उसकी, किस पर वैलेंसी, इस पर वैलेंसी 1 है। और क्लोरीन कितना है? क्लोराइड कितना है? 1। तो ये हो गया क्लोरीन। इसके लिए मैंने ये लिख दिया, इसके लिए मैंने लिख दिया। लेकिन अभी क्या फॉर्मूला हमारा बन गया? नहीं बना। हम देखेंगे इसमें, इसकी भी वैलेंसी कितनी है? 1 है। इसकी भी वैलेंसी कितनी है? 1 है। यदि हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों की 1 1 है, तो सिंपलेस्ट रेशो हमारे पास आएगा NaCl। बहुत सिंपल कंपाउंड, इसीलिए हमेशा सोडियम क्लोराइड को क्या लिखा जाता है? NaCl। तो देखिए, केटायन कौन है यहां पर? सोडियम, पॉजिटिव चार्ज। एनायन कौन है यहां पर? क्लोरीन, नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ? तो क्या बन गया हमारा? NaCl। ऐसे ही बनाए जाते हैं कंपाउंड। अब देखिए डिफिकल्टी कहां आती है? कुछ बड़े कंपाउंड्स में आ जाती है। जैसे मैं अगर बोलूंगा आपको कि अमोनियम नाइट्रेट, मैंने क्या बोल दिया है नाम आपके सामने? अमोनियम नाइट्रेट। सेकेंड मैंने क्या लिख दिया है आपको? अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट। क्लियर है? अमोनियम नाइट्रेट जो है आपको बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट हमें पता है कि अमोनियम को क्या लिखते हैं? NH4। ये याद रखना है, ये याद रखना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अमोनियम मतलब NH4 और उसके पास प्लस चार्ज। क्लियर? अमोनियम मतलब NH4 और नाइट्रेट मतलब NO3। ये भी मैंने कहां से याद रखा? यहां से। तो ये तो लिख ही लेना है, नाइट्रेट। अब यहां पर सिर्फ क्या देखना है हम लोगों को? सिर्फ ये देखना है कि यहां पर इनकी वैलेंसी कितनी है। तो यहां पर अब क्या आ रही? वैलेंसी भी 1 1 ही आ रही है। इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी। कैसे देखा? अमोनियम पर भी +1 चार्ज है, नाइट्रेट पर भी -1 चार्ज है। सो बहुत सरल हो गया हमारे लिए, बहुत सिंपल हो गया कि अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला हमारे पास आ गया NH4NO3। क्लियर? अगर आपने कहीं वैलेंसी में गड़बड़ कर दी तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा? गड़बड़ बन जाएगा। अब एक डिफिकल्ट फार्मूला और हम ले लेते हैं यहां पर, कुछ सल्फेट ले लेते हैं, सोडियम सल्फेट ले लेते हैं। चलिए, है ना, क्या ले लेते हैं? सोडियम सल्फेट। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन ये एक ही लिखा हुआ है। ठीक है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या लिया है मैंने? आपसे पूछा है सोडियम सल्फेट का फार्मूला बताइए। सोडियम सल्फेट क्या होता है? सोडियम के लिए हम Na लेते हैं और सल्फेट के लिए क्या लेते हैं बेटा? SO4 लेते हैं। क्लियर है? अभी फार्मूला नहीं बना है, अब हमें वैलेंसी देखना है। सोडियम की वैलेंसी सबको पता चल गई, 1 है। SO4 पर कितना चार्ज है? 2 है। तो वैलेंसी कितनी है? 2 है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 किसके पास जा रहा है? चल के सोडियम के पास। 2 किसके पास जा रहा है? सोडियम के पास। और 1 जा रहा है किसके पास? सल्फेट के पास। यानी कि पॉजिटिव निगेटिव केटायन एनायन बनके जो कंपाउंड न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं, उसमें सल्फेट को न्यूट्रल करने के लिए 2 सोडियम की जरूरत है, क्योंकि सोडियम के पास अकेले के पास सिर्फ कितना है? 1 चार्ज, यानी कि 1 वैलेंसी 1 है। तो देखिए सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Na है, तो Na यहां पर कितना आ जाएगा? 2। और सल्फेट तो हमें एक ही लिखना है। अब सल्फेट 2 मत लिख लेना बेटा, है ना, तो सल्फेट तो हमें एक ही लिखना है। तो हमारा प्यारा सा फॉर्मूला बन गया सोडियम सल्फेट का। क्या बन गया? Na2SO4। क्या बन गया? Na2SO4। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम और भी डिफिकल्ट थोड़े फार्मूले बनाते हैं, जैसा कि आपको सबको समझ में आ ही गया होगा कि हम अब क्या करने वाले हैं। चलिए ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं इनको। चलो ये भी रफ कर देता हूं, नहीं रहने देते हैं, है ना, समझ में आया। अब हम बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले ले सकते हैं, जैसे हम यहां से अब उठाते हैं, है ना। अब चलो ये तो नाम से हो गए फॉर्मूले, चलो एक दो और ले लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का बहुत नाम सुना है हमें, है ना।
सोडियम कार्बोनेट का बहुत नाम सुना है हमने, सोडियम कार्बोनेट आपकी है ना 10th की केमिस्ट्री में भी आएगा भी सही, सोडियम कार्बोनेट एसिड बेस एंड सॉल्ट में। तो सोडियम कार्बोनेट का हमें पता नहीं कि क्या फार्मूला है, बनाते हैं देखते हैं। तो सोडियम के लिए तो मैंने Na लिख दिया और कार्बोनेट के लिए मैंने क्या लिख दिया CO3। हमें पता है सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की कितनी 2, तो ये आ गए हम, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और देखा तो क्या बना हमारे पास, Na तो 2 लेना है, Na 2 और CO3 कितना लेना है 1 ही लेना है, इसलिए हमने 1 ही लिया। तो सोडियम कार्बोनेट का हमारे पास फार्मूला बन गया। कितना सिंपल है ना, रटने की जरूरत है नहीं है, बस ये ध्यान रखो और बनाते जाओ, ये ध्यान रखो और बनाते जाओ। ये इतना सफिशियंट है आपकी, है ना, क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इतने कंपाउंड सफिशियंट है। लेकिन जो 11th 12th में भी बच्चे जिन्हें केमिकल फार्मूले में जो है प्रॉब्लम आ रही है, 9th के बच्चों को तो आएगी सही ऑब्वियसली, तो वो तो देखे ही सही, लेकिन 11th 12th के में भी आ रही, तो वो भी बेहतरीन अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अगला फार्मूला है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो जब तक आपको बनाना नहीं आएगा जब तक मैं बनवाऊंगा। मैग्नीशियम के लिए मैंने क्या लिख दिया Mg, ऑक्साइड के लिए मैं क्या लिख दूं O, है ना, O2 मत कर देना, O ही है सिर्फ, ओनली O। तो अब देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई 2, ऑक्सीजन की कितनी हो गई 2, अब 2 और 2, तो आप सोचेंगे कि जिस तरह से मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना बेटा, उस तरह से आप सोचेंगे कि मैं क्या कर दूंगा Mg2O2 लिख दूंगा। कोई बात नहीं, सही है, बट हम जब फॉर्मूला बनाते हैं केमिकल फार्मूला, तो हम उसका सिंपलेस्ट रेशो लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? सिंपलेस्ट रेशो। देखो यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, सिंपलेस्ट रेशो लिखते हैं। तो सिंपलेस्ट रेशो ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमारे पास फार्मूला क्या आएगा MgO, ये है हमारा असली फार्मूला। तो ऐसे जब बराबर आए ना, जब बराबर आए उनको क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशो में लेके आना है। क्लियर हो गई बात कितनी? चलिए ये दो आए, समझ में इतना आया? चलिए अब कुछ थोड़ा डिफिकल्ट ले लेते हैं, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लेते हैं फार्मूला। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा फेरिक ऑक्साइड। अब यहां आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, बट मैंने क्या कहा, अगर आप मेरी मेथड से चलने वाले हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर? फेरिक, फेरिक बोला है मतलब मुझे Fe लेना है। क्या लेना है मुझे? Fe लेना है। क्या लेना है? Fe लेना है। चलिए चल जाएगा आई थिंक। तो फेरिक, तो बच्चों हम बात कर रहे थे फेरिक ऑक्साइड की। ठीक है, कि फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला हम कैसे बनाएंगे। तो आप देखिएगा Fe, फेरिक मतलब आयरन, कंडीशन आ रही है ना, फेरिक मतलब यहां पर देखो Fe पर कितना चार्ज है 3 है, तो Fe यहां पर 3 चार्ज लेके, यानी कि वैलेंसी 3 है। ऑक्साइड ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन आ गया आपके पास। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है? ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2, दिख रहा है आपको वैलेंसी 2 ऑक्सीजन का, यहां पर ये रहा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आसान हो गया बेटा। Fe2 क्या लिखूंगा मैं? Fe2O3। अब मैंने ये एज इट इज इसलिए लिख दिया क्योंकि यहां पर सिंपलेस्ट रेशो नहीं बन रहा है, कट नहीं रहा है, इसलिए इसको Fe2O3, इसी को हम क्या बोलेंगे? फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे बेटा? फेरिक ऑक्साइड। अगर आपको ये नाम नहीं दे और आपको यही दे दे सिर्फ, लेकिन इसका नाम आपको कभी लिखना हो तो आपको याद आ जाएगा कि वैलेंसी यहां पर कितनी है ऑक्सीजन की? 2 है, कितना? 6। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज कितना? 6। तो आयरन पे कितना रहेगा? 2 आयरन पर, एक आयरन पर 3 3। ठीक है, एक आयरन पर 3, दूसरे पे 3, इसीलिए +6 और ये -6 क्या होंगे? एक दूसरे से न्यूट्रल होंगे। ऐसा भी आप सोच सकते हैं, आपको सोचना चाहिए। क्लियर? चलिए अब हम और ले लेते हैं, थोड़ा सा एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लेते हैं, है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लेते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया, एल्यूमिनियम लिया और Cl लिया। अब आपको तो पता है एल्यूमिनियम कितना है? 3 शो कर रहा है, 3 और ये 1, तो क्या बनेगा? Al1, Al तो 1 है लेकिन क्लोराइड कितना है? 3 है।
ठीक है, बात समझ में आ गई, पक्का आ गई। चलिए अब हम बोल लेते हैं जिंक नाइट्रेट। क्या बोल लेते हैं? जिंक नाइट्रेट। वेरी गुड। जिंक के लिए Zn लिखेंगे सर, नाइट्रेट के लिए NO3 लिखेंगे। बट हम देखेंगे कि जिंक में यहां पर कितनी वैलेंसी है? 2 है, नाइट्रेट में 1 है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे फार्मूला। जिंक का 1 है, तो जिंक का 1 है तो जिंक तो एक ही लिखेंगे, लेकिन नाइट्रेट कितना है? 2 चाहिए ना। तो नाइट्रेट को लिखने का तरीका देखो बेटा, NO3 और यहां पर क्या 2 लिख दूं मैं, तो क्या हो जाएगा 32। लेकिन हमारे पास ब्रैकेट्स हैं। अरे भाई ब्रैकेट्स किस काम के हैं? अगर ब्रैकेट्स नहीं होंगे तो क्या काम चलेगा? तो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास तो यूज कीजिए ना, यूज इट। तो हमने यूज कर लिया। इस तरह से इसका फार्मूला बना हुआ है, ZnNO3 का होल ट्वाइस। क्लियर है इतना? चलिए सो आगे बढ़ते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें आपको समझाते हैं इसमें, ताकि आपको ये कंसेप्ट जिंदगी भर के लिए क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, आप कभी भूले नहीं इसको। जब तक भी आप केमिस्ट्री पढ़े तब तक ये चीज आपको क्या ना करे, प्रॉब्लम ना दे कि भाई फॉर्मूला आ गया, हम तो समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है ना। चलिए ऐसी बात नहीं है। कॉपर ले लेते हैं अपन, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर का हम अगर यहां पर क्यूप्रिक है ना 2 लेते हैं, 2 लेते हैं तो इसका क्या हो जाता है नाम क्यूप्रिक, और ऑक्सीजन का भी 2, तो आपने देखा होगा कि CuO बनता है। ठीक है, तो बेटा इसको आप क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। लेकिन जनरली ये लोग क्या करते हैं बेटा, जनरली ये +2 ही शो करते हैं, +1 बहुत कम जगह शो करते हैं वैलेंसी कम जगह। वैसे ही Fe3+ कम जगह करता है, Fe2+ बहुत जगह होती है। तो देखिए क्या होता है, इसलिए इनका डायरेक्ट कॉपर ऑक्साइड भी बोल देते हैं हम। क्या बोल देते हैं? कॉपर ऑक्साइड। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। या फिर कॉपर ऑक्साइड ना बोलते हैं, बुक में ऐसा भी लिखेगा, यहां पर कॉपर के बीच में यहां पर ऐसा, और रोमन नंबर में क्या लिख देगा 2। ठीक, चलिए। और अगर हम इस कॉपर की बात करें कि सर इस वैलेंसी 1 वाले कॉपर से ऑक्सीजन का, तो आप देखिए क्या फार्मूला बनेगा, Cu2। अब क्या बनेगा? Cu2 और ऑक्सीजन ले जाएगा। ये क्या है बेटा? ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। ये क्या है? क्यूप्रस ऑक्साइड। और अगर इसको हमें लिखना होगा कि कॉपर के फॉर्म में, तो हम ब्रैकेट में यहां पर 1 लिख देंगे। ये जो 1 है ना रोमन, इट रिप्रेजेंट्स द वैलेंसी ऑफ द कॉपर। ठीक, ऑक्साइड। क्लियर? आगे बढ़े, 1 2 4 और देख लेते ताकि आपका और कॉन्फिडेंस क्या हो जाए, बिल्ड हो जाए। ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, ठीक है, या लिख लिया करो, ज्यादा बेटर रहेगा। अब क्या बच गया हमारे पास? नाइट्रेट वगैरह सब ले लिया, AgBr बच गया ना। सिल्वर ब्रोमाइड ले लेते हैं हम, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर के लिए Ag लिखते हैं, ब्रोमाइड के लिए Br है, दोनों 1 1 शो करते हैं। फॉर्मूला इज दैट AgBr। इज इट क्लियर? ओके, सिल्वर ब्रोमाइड। ऐसे ही सिल्वर आयोडाइड तो AgI। देखो अब यहीं पे बनाना सीखो, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर आयोडाइड AgI। ठीक, हाइड्रोक्साइड वाला रह गया है, हाइड्रोक्साइड देख लेते हैं अपन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कुछ तुम तो बोला करो कि सर ये भी लिख लो, ये भी बोल दो, ये भी बनवा दो। मैं बोला करूंगा MgOH। मैग्नीशियम की वैलेंसी यहां पर क्या है? 2 है। एंड हाइड्रोक्साइड कहां है? देखो 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 कहां पर आ रहा है, ये दिख गया यहां पर, है ना। तो OH पर कितना चार्ज है? 1 है। 1 है मीन्स वैलेंसी 1। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फॉर्मूला इज दैट Mg तो 1 ही है, OH को 2 लेना है, और हमारे मैथमेटिक्स में ब्रैकेट है, उसका फायदा हमने उठा लिया। MgOH2, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको, है ना। ज्यादा खाना खा लेते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो ना, अजीर्ण हो गया, हमें एसिडिटी हो गई है, तो क्या देता है वो? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसमें क्या रहता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो आपके स्टोमक के एसिड को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है ना, और आपको राहत की सांस मिलती है ना। चलिए, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और कुछ तो नहीं रहा है डिफिकल्ट। बेरियम से बना लेते हैं, एक दो बेरियम से बना लेते हैं, बेरियम सल्फेट बना लेते हैं। अब तो मुझे लगता है कि यार आप सब बना ही लेंगे बढ़िया से। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, घबराना नहीं है, इनको नाम को देख के कुछ नहीं है ये, सिर्फ हमें ये फॉर्म आना चाहिए बस, वैलेंसी और ये बस। फटाफट देखा, बेरियम को Ba लिखते हैं, सल्फेट को SO4 लिखते हैं, बेरियम भी 2 है, सल्फेट भी 2 है, एंड फॉर्मूला इज दैट BaSO4। देखो फटाफट बन रहा है यार, क्या इसमें इतनी चिंता थी? कोई चिंता करने की बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से सब कुछ बनेगा। क्लियर है? चलिए, इतना तो मैंने आपसे इनको सिखा दिया, लेकिन अब कुछ और चीजें जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, वहां पर कुछ चीजें आपको समझ में आएगी नहीं आएगी उसको मैं पहले ही आपको यहां पर बता देता हूं कि कुछ और भी चीजें हैं। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया था, PO4 3- को क्या बोलते हैं? फॉस्फेट। क्या बोलते हैं? फॉस्फेट। ऐसे बेटा एक और एनायन है जिसको हम बोलते हैं HSO4। HCO3, HSO4 भी होता है HCO3। इस पर भी एक ही निगेटिव चार्ज होता है, इसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा? बाइकार्बोनेट। क्योंकि देखो, मैं नहीं चाहता कि आप पढ़े बुक और फिर आपको बोले कि यार सचिन सर से पढ़े और समझ में नहीं आया, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता ये। ठीक है, मेरा काम ही नहीं है। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट देखो क्या आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपने देखा है ना, खमन बनाते हो ना घर में, सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हो कि नहीं डालते हो? सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, बेकिंग पाउडर डालते हो कि नहीं? तभी तो वो फूलता है। यही तो है वो, सोडियम का Na लिखते हैं, बाइकार्बोनेट के लिए HSO3 लिखते हैं। दोनों की वैलेंसी क्या है बेटा? 1 है, इसलिए फार्मूला बन जाता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है इतना? चलिए, ये भी कुछ चीजें थी जो लिखवा दी मैंने। फिर देखिए, अब आ जाइए, हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, हाइड्रोजन गैस को क्या बोलते हैं? H2 गैस। O2 भी होती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, रिएक्शन में आएंगी ये, इस बात को समझना मैं क्यों बोल रहा हूं आपको। यहाँ पर आयोडीन नहीं, यहाँ पर अब आ जाएगी नाइट्रोजन लिख लेते हैं अपन। क्लियर है? CO2 लिख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, H2। ठीक है, ये सारी चीजें आए तो घबराना मत, इन चीजों को समझना, इनको हम चीजों को जानते हैं। H2O है ना, वाटर। H2O क्या होता है? वाटर। अब ये मैंने आपको क्या बना दिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम जब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे तो उसकी आपकी जो है बेस आपका बन गया है, बेसिक आपको कंप्लीट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसको देखना, बहुत अच्छे समझ में। आई होप आपको बहुत अच्छे से केमिकल फार्मूला बनाना समझ में आया होगा, और मैं ऐसा समझता हूं। और आपको आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि और भी बच्चों को इसका क्या मिले, फायदा मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड देखते रहिए यार केमिस्ट्री विद सचिन। ओके।